2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी दिन से कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्रा का समापन 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन होगा, जब भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन भी भक्त कावड़ जल चढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है, हर तरफ हरियाली है, बारिश की रिमझिम बूंदें धरती को शीतल कर रही है। ठीक इसी मौसम में भारत के लाखों गांवों और शहरों से लाखों लोग एक ही उद्देश्य लेकर निकल पड़ते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, उन्हें अपनी भक्ति समर्पित करना। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा का मतलब है जब शिव भक्त गंगा नदी से जल भरकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में लाते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह गंगा जल उनकी श्रद्धा, तपस्या और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आपको पता है, कावड़ यात्रा भी कई प्रकार की होती है। हर प्रकार की कावड़ यात्रा की अपनी अलग कठिनाई, नियम और महत्व होता है। आइए इन चारों प्रकार की यात्राओं को विस्तार से जानते हैं। पहला है सामान्य कावड़ यात्रा। सबसे पहले आती है यह सामान्य कावड़ यात्रा। यह यात्रा वो भक्त करते हैं जो किसी भी वाहन से या पैदल चलते हुए गंगाजल उठाते हैं और अपने शहर के शिव मंदिर तक पहुंचाते हैं। इनमें विशेष नियम कठोर नहीं होते, लेकिन सम्मान और पवित्रता अनिवार्य होती है। भक्त चलते समय पूरे रास्ते बोले बम और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, जैसे उन्हें भगवान शिव की विशेष भक्ति मिल रही हो। अब बात करते हैं खड़ी कावड़ यात्रा की। यह यात्रा कठिन मानी जाती है। इसमें भक्त गंगाजल उठाने के बाद पूरे रास्ते अपनी कावड़ को जमीन पर नहीं रखते। कावड़ को हमेशा खड़ा रखा जाता है, भले ही वो आराम करे, लेकिन कावड़ को या तो खड़े रखेंगे या किसी सहारे टिका देंगे, ताकि कावड़ की पवित्रता बनी रहे। यह यात्रा भक्तों की दृढ़ आस्था और संकल्प का उदाहरण है। अब आती है सबसे कठिन यात्राओं में से एक, दांडी कावड़ यात्रा। यह यात्रा में भक्त पूरे रास्ते लेट लेट कर आगे बढ़ते हैं। हर 2 कदम पर वो दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर लेट जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, सड़क गर्म है, शरीर थक चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी भक्त बिना रुके लेटते हैं, उठते हैं और ऐसा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह यात्रा अपने भीतर अद्भुत त्याग, कठोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की कहानी कहती है। और अंत में आती है डाक कावड़ यात्रा। यह यात्रा बहुत तेज गति से की जाती है। भक्त गंगाजल भरते ही पूरी टीम के साथ बाइक, जीप या बस में तेजी से शिव मंदिर पहुंचते हैं। इस यात्रा में समय बहुत कम होता है। लोग मानते हैं कि इस जल को शिवलिंग पर जल्दी चढ़ाना चाहिए, इसीलिए एक टीम रेल की तरह कावड़ को पास करती है ताकि कोई भी देर न हो। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण जयकारों की तेज गति से गूंज रहा होता है। अब सवाल आता है, भक्त इतनी कठिन यात्राएं करते क्यों हैं? उत्तर सीधा और सुंदर है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से माना जाता है कि पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, सभी कष्ट दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। भक्त मानते हैं कि गंगा जी की धारा भगवान शिव की जटाओं से ही निकली है, इसीलिए अगर वही गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो वह सबसे पवित्र और फलदायी होता है। यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, श्रद्धा, समर्पण और आशीर्वाद। अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त जल कहाँ से लाते हैं। मुख्यतः हरिद्वार से, गंगोत्री से और गोमुख से। यह तीनों स्थान उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार से सबसे अधिक भक्त जल भरते हैं। कुछ भक्त उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से भी जल उठाते हैं और बिहार में सुल्तानगंज से भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जहां जल भरकर देवघर, झारखंड में स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचाया जाता है। मान्यता है कि एक बार एक गरीब किसान जो जीवन से हार चुका था, उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, बस यही शरीर है, इसे आपकी सेवा में लगाता हूँ। वह किसान पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला। धूप, बारिश, थकावट सब कुछ सहन किया, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसका खेत फलने लगा, घर में सुख शांति आई और सबसे बड़ा, उसे अद्भुत आत्मिक आनंद मिला। इसीलिए कहा जाता है, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और जीवन के प्रति समर्पण का मार्ग है। जब भी कोई कांवड़िया गंगाजल सिर पर उठाता है, तब वो अपने दुख, थकावट, अभाव सब कुछ भूल जाता है। उसके दिल में सिर्फ एक नाम गूंजता है, भोलेनाथ, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि ऐसे ही शिव कथा, कावड़ यात्रा और सावन से जुड़ी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहे। हर हर